वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पैंथर को ट्रैंक्विलाइज कर लिया गया है और ये तस्वीरें आपके सामने सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट लिए आपको दिखा रहा है, क्योंकि वन विभाग के कर्मी लगातार जुटे हुए थे इस पैंथर को रेस्क्यू करने के लिए, ट्रैंक्विलाइज करने के लिए। और अहम बात यह है कि अगर अंधेरा हो जाता तो ट्रैंक्विलाइज करना इस पैंथर को और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। और लेकिन वन विभाग की यही कोशिश थी, वन विभाग के कर्मियों की यही कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सके इस पैंथर को ट्रैंक्विलाइज कर लिया जाए, क्योंकि आगे मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ती और परेशानी ट्रैंक्विलाइज करने में इससे आती। तो देखिए ट्रैंक्विलाइज कर लिया गया है इस पैंथर को, जो काफी समय से जिसका मूवमेंट नजर आ रहा था। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर उस समय की है जब मूवमेंट पैंथर का इधर से उधर कैप्चर हो रहा था, कैमरे में ये बैठा हुआ पैंथर आपको दिखाई दे रहा था। लेकिन आप ये पहली तस्वीर देखेंगे तो ट्रैंक्विलाइज कर लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है इस पैंथर का और पकड़ के ले जाया जा रहा है इस पैंथर को। वन विभाग के जो कर्मी हैं वो देखिए किस तरीके से सुरक्षित तरीके से ट्रैंक्विलाइज कर इस पैंथर को ले जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये पिंजरा आपको नजर आ रहा है, इसी पिंजरे में इस पैंथर को रखकर ले जाया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा सुरक्षित स्थान पर, सुरक्षित जंगल में। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है इस लेपर्ड को रेस्क्यू कर ले जाया जा रहा है। राहत की सांस उन लोगों ने भी ली है जो कहीं ना कहीं काफी समय से डरे हुए थे। लेकिन यहां वन विभाग की ओर से लगातार उन लोगों से भी अपील की जा रही थी कि आप भी सहयोग करें, इधर से उधर ना भटके, क्योंकि अगर इधर से उधर भटकता हुआ, इधर से उधर कूदता हुआ ये पैंथर भी गया तो फिर आप पर हमला कर सकता है। फिलहाल ये दो तस्वीरें, ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस समय की जब इस पैंथर को रेस्क्यू करने की कोशिश में जुटा हुआ वन विभाग नजर आ रहा था। और ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पैंथर को रेस्क्यू कर लिया है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि पैंथर को रेस्क्यू कर लिया गया है, पिंजरे में इस पैंथर को रख दिया गया है और पिंजरे में रखकर, इस पिंजरे में कैद कर इस पैंथर को, इस लेपर्ड को वन विभाग की टीम ले जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। वन विभाग की टीम को रेस्क्यू में सफलता आखिरकार मिली है और समय रहते सफलता मिल गई है। और ये बड़ी सफलता इसलिए कही जा सकती है कि जितना डिले होता उतनी ही परेशानी होती। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। निर्मल जी, आखिरकार ट्रैंक्विलाइज हो गया है ये लेपर्ड, क्योंकि अगर अंधेरा होता तो और भी ज्यादा दिक्कत हो सकती थी, लेकिन समय रहते रेस्क्यू हो गया। निश्चित तौर पर देखिए, बार बार हम फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से अपील कर रहे थे लोग शांति बनाए रखें। हालांकि लोग अवेयर नहीं थे उसको लेकर के, लेकिन जिस तरह से फॉरेस्ट की टीम ने डेडिकेटेडली इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया, बहुत शांति के तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं। इस लेपर्ड को अभी राहत की खबर यही है कि लेपर्ड को समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया है। इस लेपर्ड की उम्र करीब 3 से 4 साल के करीब बताई जा रही है। पहला प्रयास था वो विफल गया था, क्योंकि वो ट्रैंक्विलाइज गन से जो डार्ट छोड़ा उसके लगा तो सही, लेकिन वो प्रॉपर ट्रैंक्विलाइज हुआ नहीं। और फिर उसके बाद लगातार लोग बदेवास स्थिति में, कोतूहल की स्थिति बनी हुई थी, लोग चिल्ला रहे थे, लेपर्ड को देख के इधर उधर भाग रहे थे। लेपर्ड ने 1-2 लोगों के ऊपर हमला भी किया, एक की कोहनी में लगा, एक के पैर के आसपास उसका पंजा लगा। लेकिन राहत की बात है, गनीमत ये रही कि आखिर डॉक्टर अरविंद माथुर जो हैं उन्होंने उसको ट्रैंक्विलाइज करने में सफलता अर्जित कर ली है। हम बार बार यही कह रहे थे कि फॉरेस्ट की एक्सपर्ट टीम वहां पर मौजूद है, रेंज खुद डीसीएफ जगदीश गुप्ता वहां पर थे, रेंजर जगदीश शर्मा थे, तमाम टीमें थी। कोशिश यही की गई थी कि लोग कम से कम पैनिक क्रिएट करें, क्योंकि आसपास का जो क्षेत्र था ये भारत सरकार का जो गेस्ट हाउस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है, जिसके अंदर एक नर्सरी बनी हुई, उसके पास एक टॉयलेट था। पहले पेड़ पे चढ़ा, फिर टॉयलेट के अंदर जाके छुप गया, फिर सड़क पे भाग गया, नर्सरी में इधर से उधर भागता रहा, लेकिन वो लगातार मूवमेंट कर रहा था। ऐसे में उसको ट्रैंक्विलाइज करना मुश्किल हो रहा था। और हम बार बार इस बात पर ध्यान रख रहे थे, क्योंकि एक दिन बचा है सिर्फ राइजिंग राजस्थान के अंदर, कल से डेलीगेट्स आना शुरू हो जाएंगे। परसों बहुत बड़ा आयोजन है राजस्थान के लिए, जो राजस्थान के नवनिर्माण की परिकल्पना को साकार करने में योगदान देगा अपना। ऐसे में जरूरी था देश विदेश के जो डेलीगेट्स हैं उनसे पहले राजधानी को बिल्कुल शांत क्षेत्र की तरह उसका जो वातावरण है उसको इस तरह से रखा जाए। यही कारण था कि लगातार कोशिश की जाती थी। खुद मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जो हैं पवन उपाध्याय पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, पूरे प्रकरण की, पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे थे। राहत की बात है दीपिका, लेपर्ड को रेस्क्यू कर लिया गया है, इसको अब इसका मेडिकल मुआयना किया जाएगा। उसके बाद इसको दूसरे वन क्षेत्र के अंदर, संभवतः इसको झालाना या फिर इसको आमागढ़ के अंदर इसको रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि एक बार जब लेपर्ड किसी क्षेत्र में मूवमेंट करता है तो बार बार उस तरफ जाता है। तो ऐसे में परंपरा यही रही है कि उसको दूसरे क्षेत्र में ले जाके छोड़ा जाता है ताकि वापस से उस क्षेत्र में ना आए। लेकिन फिर कह रहा हूं, इस पूरे ऑपरेशन को लेकर हम बार बार कहते रहे थे कि लेपर्ड एक शाही वाइल्ड एनिमल है, जो बहुत शर्मिला वाइल्ड एनिमल होता है, जिससे दूर रहना चाहिए। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता अपने से बड़े आकार के को। लेकिन जयपुराइट्स को अवेयर होना होगा। अब तो हमारे पास 150 लेपर्ड है सराउंडिंग के अंदर। हमें अवेयर होना होगा कि हम जब वाइल्ड लाइफ से हमारा एनकाउंटर होता है तो हमको किस तरह से
शांत रह करके इस पूरे ऑपरेशन को चलाना चाहिए। वाइल्ड एनकाउंटर की स्थिति में क्या करना चाहिए, तमाम बातों को अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि राजधानी के अंदर एक वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब के तौर पर जयपुर विकसित हो रहा है। यहाँ पर 5-5 वाइल्ड लाइफ सफारी चल रही है, टाइगर, 2 लेपर्ड सफारी, लॉयन सफारी, हाथी सफारी। उसके बावजूद अगर अवेयर नहीं है तो निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि फॉरेस्ट की जो पूरी टीम थी उसने बिल्कुल कूल तरीके से एकदम शांत चित होकर के आम जनता के कोतूहल के बावजूद उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को बहुत संजीदगी से चलाया। कोशिश ये की गई कि ना तो लेपर्ड किसी आम आदमी को नुकसान पहुंचाए, ना लेपर्ड को आम आदमी नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि दोनों की ही जान को खतरा बना रहता है। एक तरफ तो बदेवास भागता लेपर्ड और डांट लगने से और जब एग्रेसिव हो गया था, उग्र हो गया था। युवा लेपर्ड है, भाग रहा था, इधर उधर कूद रहा था, बांध रहा था। तो कोशिश ये थी कि लेपर्ड को भी नुकसान ना हो, वहां जो लोग जमा थे उनको भी नुकसान ना हो। लेकिन फिर कह रहा हूं कि समझना होगा, अब राजधानी वो नहीं रही, हम लेपर्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड का हमारे पास अघोषित तमगा है, हमारे पास सबसे ज्यादा लेपर्ड है, एक ऐसा शहर है पूरा। लेकिन निर्मल जी जरा ये भी बताइएगा, आपने बताया कि मेडिकल अभी इसका होगा, ऑब्जर्वेशन में रहेगा, लेकिन कितना समय इस प्रोसेस में लग जाएगा? और अगर जंगल में से सुरक्षित छोड़ा भी जाता है कुछ दूरी पर, तो फिर इसकी मॉनिटरिंग तो अभी भी करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर एक बार एक क्षेत्र में ये लेपर्ड चला गया, इसका मतलब ये है कि वो दोबारा भी तीसरी बार भी जा सकता है वहां पर। बिल्कुल दीपिका, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बता दूं पैनिक होने की किसी को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लेपर्ड है उसको मेडिकल मुआयना उसका करा जा रहा है अभी, और उसको जैसे ही अंधेरा होगा, अंधेरे के अंदर उसको किसी जंगल के अंदर जाके रिलीज कर दिया जाएगा। उसकी मॉनिटरिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो एक अपने प्राकृतिक आवास में जाएगा, या तो उसको झालाना या आमागढ़ छोड़ा जाएगा, या उसको जम्वा रामगढ़ छोड़ा जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो वहां उसकी ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं। हमें बस ध्यान ये रखना है कि प्रेबेस बहुत कमजोर है हमारे पास, ना झालाना का प्रेबेस अच्छा है, ना आमागढ़ का प्रेबेस अच्छा है, ना नाहरगढ़ का प्रेबेस अच्छा है। तो प्रेबेस मैनेजमेंट पे काम करना होगा। लेकिन लेपर्ड का आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब जंगल में उसको भोजन पानी नहीं मिलता तो आसपास के क्षेत्र में आसान शिकार की तलाश में जाता है। खासकर भोजन जो उसका प्रिय भोजन है वो कुत्ता और बकरी होता है, या फिर श्वान, मतलब उसके साथ साथ जो सुअर होता है उसको भी खाने की कोशिश करता है। अगर आसपास कोई बस्ती है जिसमें सुकर पालन का अगर कोई इस तरह का चलता है तो वहां जाने की कोशिश करता है, और वो भी नहीं मिलता तब वो बड़े जानवर पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसमें गाय या फिर वो भैंस भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब तक हम प्रेबेस मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर कह रहा हूं, अच्छी बात यह है कि राइजिंग राजस्थान ठीक काम किया है, वो काबिले तारीफ है। वहां जो दूसरा हमारे कंट्रोल रूम का जाब्ता भी काफ़ी सारा आया हुआ था, तो सब लोग जितनी आवश्यकता थी उतना जाब्ता लगा रखा था, और लगभग 4 से 5 घंटे का जो टाइम है। लेकिन सर एक चीज़ देखी गई है, जिस तरीके से भीड़ लगातार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, इसकी वजह से भी जो है पकड़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। जब इस तरह की जो घटनाएं होती है तो भीड़ तो आ ही जाती है, वो लेकिन ठीक है, वो उसका कारण नहीं रहा। अब उसके बहुत सारे कारण हो जाते हैं, वो भी एक कारण है कि ऐसी जब घटना होती है तो भीड़ भी आ ही जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो देखिए, सफल तरीके से रेस्क्यू हुआ है इस लेपर्ड का। अब टीम लेके जा रही है साथ में मेडिकल के साथ साथ, उसके बाद इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और जिस तरीके से अभी जानकारी भी दी जा रही थी, हालांकि लोगों को लेकर भी पूछा गया तो कहा कि लोग कौतूहल तो लोगों में होता ही है, लेकिन समझना लोगों को भी होगा। इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इकट्ठा नहीं होना है, वहां पर एकजुट नहीं होना है, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा उस दौरान हो सकता है। शायद कहा जाता है लेपर्ड को, लेकिन अगर बचाव की मुद्रा में होता है तो खतरनाक भी ये हो जाता है। सेंट्रल स्पाइन विद्याधर नगर में लेपर्ड का मूवमेंट आज देखा गया था। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने लेपर्ड को आखिरकार ट्रैंकुलाइज कर लिया है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है किस तरीके से टीम वहां पर लगातार कई घंटों तक जुटी रही, लगी रही इसको रेस्क्यू करने में, और आखिरकार सफलता मिल गई है इस लेपर्ड को रेस्क्यू करने में। हालांकि कुछ लोग भी आपको जब दिखाई दिए तो चेहरे पर खुशी थी, उसे या कौतूहल कहें या फिर एक राहत कहें, क्योंकि जिस तरीके से मूवमेंट इस क्षेत्र में लेपर्ड का था, तो हमें जानकारी मिली थी। तो ये जो सामने वाला आपके पार्क है उसके अंदर की कोई पैंथर आने की सूचना है। सूचना पे हमारे पुलिस भी पहुंची थी, और पुलिस के साथ साथ फॉरेस्ट के जो एम्प्लॉई और अधिकारी कर्मचारी पहुंचे थे। तो ये पिछले 5-6 घंटे के आसपास का ऑपरेशन चला है। और चूँकि जब इस तरह की घटना थी और यहाँ के लिए जब कि घनी आबादी के अंदर कोई इस तरह से जानवर आता है तो उसके कारण से काफ़ी सारे लोग भी इकट्ठे हुए हैं। आप खुद भी घायल हुए इसमें? नहीं, घायल नहीं हुआ मैं, तो हम एक किसी घर में घुसे थे और उसके अंदर इसका मूवमेंट हो गया था। तो जब हम गेट बंद कर रहे थे तो एक बाथरूम में से गुस्सा बाहर निकल के, वो जो चौकीदार चूँकि पीछे था मैं उसके आगे था, तो उसको मैं जब खींच रहा था तो उसके हल्का सा पीछे के साइड में उसने वो किया है, और उसी दरमियान मेरे भी वो, मुझे तो बाद में लगा हल्की सी कोई।
अभी मतलब पैंथर को मेडिकल मुआयना करने के बाद में जंगल में छोड़ा जाएगा और लोगों को भी एक तरह से एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है कि अभी भी अगर आ सकता है तो ध्यान रखें, थोड़ी निगरानी रखें। हाँ नहीं, वैसे तो इस तरह चूंकि यहाँ विद्याधर नगर के पास से ही जंगल शुरू हो जाता है सेक्टर 10 से, तो यहाँ पहले भी इस तरह के मूवमेंट रहे हैं। सेक्टर 10 आबादी में हाँ, सेक्टर 10 से बिल्कुल एडजॉइनिंग है, आगे फिर फॉरेस्ट ही शुरू होता है। तो सेक्टर 10 में तो कई बार इस तरह का मूवमेंट देखा गया है। क्योंकि ये वाली जो जगह थी वहाँ से काफ़ी दूर है, फिर भी हो सकता है रात को भटक गया और यहाँ गया। तो अब अभी कुछ दिन यहाँ निगरानी के लिए एहतियात बरतने के लिए कहेंगे कि और भी अगर मूवमेंट हो अंदर के? नहीं, वो निगरानी तो जब इस तरह की घटना होगी तो लोग भी अब ध्यान इस तरह का रखेंगे, और अगर हो तो ऐसा हो तो हम लोगों को बताएं। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये बजरंग सिंह जी हैं, लगातार इनकी जो पूरी फोर्स है। तो देखिए 5 से 6 घंटे लगे हैं इस लेपर्ड को रेस्क्यू करने में, लेकिन वो जो तस्वीर है रेस्क्यू की वो हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। किस तरीके से इस लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया गया, कैसे इसे पकड़ा गया, और उसके बाद जो टीम थी वन विभाग की वो इस लेपर्ड को लेकर गई। ये तस्वीरें उस दौरान की जब ट्रैंकुलाइज इस लेपर्ड को कर लिया गया था। ट्रैंकुलाइज हुआ और उसके बाद लेकर वन विभाग की टीम इस पैंथर को अपने साथ गई। लेकिन जिस तरीके से जानकारी आपको दे रहे थे जो अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि हाँ हमला उन पर भी हुआ था, लेकिन इस तरीके से रेस्क्यू में ऐसा होता है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली सफल तस्वीर इसे कही जा सकती है उस समय की जब इस लेपर्ड को पकड़ा गया, किस तरीके से ट्रैंकुलाइज किया गया, और ट्रैंकुलाइज भी बहुत सावधान तरीके से किया जाता है कि कहीं इस लेपर्ड की जान को खतरा ना हो जाए, वन्यजीव को खतरा ना पहुंचे। इस लिहाज से इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद अहम होते हैं। लेकिन कैसे जाल ऊपर से इसके ऊपर डाला गया, पहले ट्रैंकुलाइज हुआ, फिर जाल में इसको रखा गया, उसके बाद वन विभाग की टीम लेकर गई साथ। अब मेडिकल ऑब्जर्वेशन के बाद इसको सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ये दूसरी तस्वीर किस तरीके से वाहन में जो पिंजरा था उसमें इस लेपर्ड को रखा गया, उसके बाद टीम रवाना हुई अपने साथ लेकर। और देखिए खाने की तलाश में ये निकला रहवासी इलाके में पैंथर। जब लोगों ने देखा इधर से उधर इससे भटकते हुए मूवमेंट जब लेपर्ड का देखा तो कई लोगों की हवाइयां उड़ी, कई लोगों को डर लगा, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो इस मूवमेंट को देखना चाह रहे थे और वहां पर खड़े हुए नजर आ रहे थे। लेकिन वन विभाग की टीम ने उन्हें लगातार इधर से उधर किया, हटाया भी और ट्रैंकुलाइज करने में सफलता हासिल भी कर ली, क्योंकि ट्रैंकुलाइज समय रहते करना बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर अंधेरा होता तो फिर और भी ज्यादा परेशानी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आ सकती थी। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर किस तरीके से ट्रैंकुलाइज इस लेपर्ड को किया गया था और अब टीम लेकर इस लेपर्ड को पिंजरे में रवाना हो चुकी है। सर दूर तो नहीं कह सकते, जंगल यहाँ पास में ही है, तो फिर भी इतनी आबादी में आबादी में थोड़ा है, लेकिन रात में कई बार जो है मूवमेंट कर जाता है जंगल में। जंगल के लगता है 500-700 मीटर एयर डिस्टेंस मानेंगे दूरी वन क्षेत्र के। पॉपुलेशन भी बड़ी है, पॉपुलेशन भी बड़ी है और पब्लिक का भी जो है लास्ट तक जंगल तक जो है पब्लिक की बस आउट हो गई, तो वो पब्लिक पास में आ ही जाता है जंगल रात के। इसके लिए भी आप लोग अब एहतियात बरतेंगे आगे की, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रोक के जाएं। हाँ, उसके लिए एहतियात बरतेंगे, पब्लिक में भी थोड़ी समझाइश करते हैं और कई बार जो है आ जाता है जान, उसके लिए कुछ जरूर पड़ जाएगा। टीम का रिस्पांस कैसा रहा आज? आपने जो झालाना में गठित की थी फाइनली उसको सफलता मिली इस तरह के मामलों के लिए? जालाना की जो टीम एक्सपर्ट टीम है वो काफ़ी रेस्क्यू हमने वहाँ जालाना में भी किए हैं, तो वहाँ जालाना की रेस्क्यू टीम थी, यहाँ नागढ़ सेंचुरी की रेस्क्यू टीम थी, साथ ही हमारे डॉक्टर साहब तो थे ही और पुलिस स्टाफ का बहुत अच्छा सहयोग मिला, उनकी वजह से हम जो है इसको जल्दी रेस्क्यू कर पाए समय से पहले, अन्यथा रात में बहुत मुश्किल हो सकता था पब्लिक के लिए भी और हमारे लिए। शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से टीमों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है, यही जानकारी दी जा रही थी और पीछे आपको लोग खड़े हुए नजर आ रहे थे जो काफी समय से वहां पर नजर आ रहे थे। बड़ी बात यह है कि 5 से 6 घंटे हो गए इस लेपर्ड को रेस्क्यू करने में। सुरक्षित इस लेपर्ड को रेस्क्यू कर लिया गया है, ट्रैंकुलाइज किया गया पहले, उसके बाद रेस्क्यू हुआ पूरा और टीम लेकर अपने साथ इस लेपर्ड को चली गई। लेकिन अलग अलग क्षेत्र में इस तरीके से लेपर्ड के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ लोगों को भी जागरूक रहना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से ऐसे समय में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपको तैयार रहना है। विद्याधर नगर से लेपर्ड का सुरक्षित तरीके से ये रेस्क्यू पूरा हो चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन की। सेंट्रल स्पाइन विद्याधर नगर में लेपर्ड का ये मूवमेंट नजर आया था। 5 से 6 घंटे का समय लगा रेस्क्यू इस लेपर्ड को करने में। और अब राहत की सांस उन सभी लोगों ने ली जो इस क्षेत्र में रहने वाले हैं, इस क्षेत्र के रहवासी हैं,
क्योंकि डर उन लोगों में भी था, क्योंकि दिन के समय मूवमेंट लगातार जिस तरीके से इस लेपर्ड का हुआ, वन विभाग की टीम जुट रही थी, लेकिन अगर जैसे जैसे समय बढ़ता वैसे वैसे मूवमेंट और भी ज्यादा इस लेपर्ड का नजर आता तो लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं खतरे की बात थी, क्योंकि कहीं किसी पर हमला ना कर दे ये पैंथर, यही लोगों में डर भी था। लेकिन हम राहत की सांस सभी ने ली है और सभी खुद को सुरक्षित महसूस भी कर रहे हैं। टीम रवाना हो चुकी है इस लेपर्ड को अपने साथ लेकर।